हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिएटिव एज। आई एम जितेंद्र सिंह, एप्टीट्यूड फैकल्टी ऑफ क्रिएटिव एज। अगर आप आर्किटेक्चर को एज अ करियर प्लान कर रहे हैं तो आपको नाटा एंड बी आर्क दो एग्जाम देने होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि इन एग्जाम में आता क्या है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे टॉप पास्ट ईयर आर्किटेक्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, जिसमें हम पहले डिस्कस करेंगे जेई बी आर्क पैटर्न एनालिसिस। सो जेई बी आर्क पैटर्न एनालिसिस को अगर मैं डिस्कस करूंगा तो जेई बी आर्क को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 मैथमेटिक्स, जिसमें 25 क्वेश्चंस होंगे, 20 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा और जिसमें 5 क्वेश्चंस एनवीक्यू न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस या एनसीक्यू नो चॉइस क्वेश्चंस फॉर्म में होंगे, जिसका वेटेज होगा आपका 100 मार्क्स। सेकंड होगा आपका एप्टीट्यूड, जिसमें होंगे आपके 50 क्वेश्चंस और ईच क्वेश्चंस कैरी 4 मार्क्स, यानी जो होगा आपका 200 मार्क्स। ड्राइंग टेस्ट, जिसमें होंगे आपके 2 क्वेश्चंस ईच कैरी 50 मार्क्स, यानी ओवरऑल आपका 100 मार्क्स। सो ओवरऑल वेटेज अगर मैं बात करूं, ऑल 3 सेक्शन इज 400 मार्क्स एंड टोटल क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा तो वो होंगे आपके 77। इसमें मैं एप्टीट्यूड पार्ट को डिस्कस करूंगा। सो एप्टीट्यूड पार्ट को अगर मैं डिस्कस करता हूं यहाँ पे, तो आप देखेंगे एप्टीट्यूड पार्ट में आपका कंसिस्ट होगा वर्बल रीजनिंग, एएटी, बीआर के स्पेशल एप्टीट्यूड एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। सेकेंड हम डिस्कस करते हैं नाटा एग्जाम पैटर्न। नाटा एग्जाम पैटर्न क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जिसको मैं हम बात करेंगे वो होगा आपका ड्राइंग, जिसमें 3 क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन 1 2 3। क्वेश्चन 1 होगा आपका कंपोजिशन ऑफ कलर, जिसका वेटेज होगा 25 मार्क्स। सेकंड होगा आपका स्केचिंग एंड कंपोजिशन, जिसका वेटेज होगा 25 मार्क्स एंड थर्ड होगा आपका 3D कंपोजिशन, जिसका वेटेज होगा आपका 30 मार्क्स। ओवरऑल 80 मार्क्स का होगा आपका पार्ट ए। देन है सेकंड पार्ट बी, एप्टीट्यूड टेस्ट। सो जिसमें होंगे आपके एमसीक्यू एंड एनसीक्यू चॉइस क्वेश्चंस। बी1 यानी कि बी1 जिसमें क्वेश्चंस होगा 42 क्वेश्चंस एमसीक्यू पैटर्न में होंगे और 8 क्वेश्चंस एनसीक्यू पैटर्न में होंगे। एनसीक्यू मींस नो चॉइस क्वेश्चंस। यहाँ पर सिर्फ आपको प्रॉब्लम्स होगा और उसका आपको सॉल्व करने के बाद वहां पर फिल करना होगा या वहां पे वैल्यूज आपको इंटर करनी होगी। सो टोटल 50 क्वेश्चन वेटेज, जिसका वेटेज होगा 120 मार्क्स और ओवरऑल आपका नाटा एग्जाम होगा 200 मार्क्स का। फिर इसमें हम सब्जेक्ट वाइज अगर डिटेल में डिस्कस करूं तो बी आर के स्पेशल एप्टीट्यूड यहाँ से 10 to 15 क्वेश्चंस बनेंगे आपका, और वर्बल रीजनिंग यहाँ से भी आपके 5 to 7 प्रॉब्लम्स बनेंगे, और नॉन वर्बल रीजनिंग यहाँ पे 10 to 12 क्वेश्चंस बनेंगे। जी के 3 to 5 प्रॉब्लम्स बनेंगे। बी आर के स्पेशल एप्टीट्यूड 6 to 8 प्रॉब्लम्स बनेंगे एंड बी आर ए ए टी आर्किटेक्ट स्पेशल एप्टीट्यूड यहां से भी आपके 7 to 8 प्रॉब्लम बने। सो लेट्स डिस्कस जेई पेपर 2 2025। 30 जनवरी 2025 3 PM to 6 PM में ये पेपर हुआ था जेई बी आर कैंड प्लानिंग के लिए। ये रोल नंबर्स आपको स्टूडेंट्स का दिख जाएगा, नेम मैंने हाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट प्रॉब्लम दिखा देता हूँ कि फर्स्ट प्रॉब्लम हो जाएगा आपका एरिया अंडर कर्व। ओके, सेकेंड प्रॉब्लम हो जाएगा आपका, यहाँ से आप देख सकते हो कि रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, या आप देख सकते हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का प्रॉब्लम हो जाएगा यानी अलजेब्रा। सो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो किया है, हाउ टू गेट 10 एक्स्ट्रा मार्क्स इन जेई एंड हाउ टू गेट 10 एक्स्ट्रा मार्क्स इन नाटा। तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम था, आप देख सकते हो यहाँ पे कि नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि 3 रेडियस पास थ्रू द ओरिजिन ओ एंड मीट कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये आप देख सकते हैं ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रॉब्लम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम आप 10 कैन सॉल्व 70%, तो ये आपको प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम मिल जाएगा। सो यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ मैथमेटिक्स में आपको 25 प्रॉब्लम्स मिलेंगे, 20 एमसीक्यू प्रॉब्लम्स होंगे। ये आपका कैलकुलस का प्रॉब्लम्स हो जाएगा, ये भी आपका कैलकुलस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगे आपके। सो पैराबोला, सो मेनली अगर आपको यहाँ से कुछ अचीव करना है की पॉइंट्स, तो मैं बात करूँगा आपको ज्योमेट्री पे फोकस करना चाहिए। किस पे? ज्योमेट्री पे फोकस करेंगे तो आपके लिए इजी है, बिकॉज यहाँ पे भी देखो आप पैराबोला हो जाएगा आपका डन। तो ये पैराबोला से रिलेटेड आ जाएगा, ये आपका एपी जीपी एचपी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि ज्योमेट्री का प्रॉब्लम हो जाएगा, यानी एलिप्स का प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ अगला प्रॉब्लम भी आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड है, यहाँ आपको स्टैटिक्स देखने को मिल जाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे मैथमेटिक्स में। सो 11th एंड 12th बोथ दोनों का मैथमेटिक्स मिल जाएगा। ओके, सो मैं यहाँ पे अभी डिस्कस करूँगा पार्ट बी, यानी कि जिसको बोलेंगे एप्टीट्यूड सेक्शन। सो एप्टीट्यूड सेक्शंस में किस टाइप के प्रॉब्लम्स होंगे उनको देखते हैं। फर्स्ट एप्टीट्यूड प्रॉब्लम में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आर्किटेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि आपको यहाँ पे बहुत सारे आर्किटेक्ट दिया है, उनको मैच करना है कि वीवी दोषी है ना,
आपको जाहा हदीद, तो इनको मैच करना है कि किस ईयर में इनको पुलित्ज़र प्राइज़ मिला है। तो ये भी आपको याद रखना है, आर्किटेक्ट के साथ उनको क्या रिवॉर्ड्स मिले हैं। ये प्रॉब्लम हो जाएगा आपका प्रोजेक्शन से रिलेटेड। तो प्रोजेक्शन एंड एलिवेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपका बीआर्क एंड नाटा बहुत दोनों के लिए। ओके, सो ये प्रॉब्लम हो जाएगा आपका आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट से। सो एएटी का पार्ट हो जाएगा, बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड ये प्रॉब्लम हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, ये आपका वीआर वर्बल रीजनिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ये आपका बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको कवर करना है जब भी आप किसी भी आर्किटेक्ट एग्जामिनेशंस के लिए प्लान कर रहे हैं। सो आप देखोगे यहाँ पे भी आपका बिल्डिंग मटेरियल एएटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगा। ये आपका वीआर वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगा आपका। नेक्स्ट एलिवेशन एंड प्रोजेक्शन से मिनिमम 7 to 8 प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे। सरफेस काउंटिंग मिलेगा, तो आप देख सकते हैं सरफेस काउंटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगा। देन कुछ आपको मॉन्यूमेंट्स मिल जाएंगे, म्यूजियम होगा, मॉन्यूमेंट से रिलेटेड कुछ स्केल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएगा। एंड कलर थ्योरी भी यहाँ पर बनेगा। ओके, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स एंड करंट अफेयर से सिंगल एक या दो प्रॉब्लम्स बनेंगे। अदरवाइज आप देख सकते हो कि सारे के सारे प्रॉब्लम्स किससे हैं, आर्किटेक्ट, एलिवेशन एंड प्रोजेक्शन, वहाँ से रिलेटेड प्रॉब्लम मिलेगा। इसके अलावा एनवीआर से प्रॉब्लम मिलेगा, जैसे कि आप सीक्वेंस एंड सीरीज का प्रॉब्लम मिलेगा। ओके, एनवीआर में हो जाएगा आपका सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ सरफेस काउंटिंग। तो ये प्रॉब्लम्स आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, सरफेस काउंटिंग और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्राइंग से रिलेटेड प्रॉब्लम। सो ड्राइंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपने देखा होगा कि इसमें एक आपका पोर्ट्रेट बनेगा और अनदर कोई भी प्रॉब्लम्स बनेंगे। JEB ARC पेपर JEB ARC अप्रैल 2024। सो यहाँ पे भी देखोगे आपको वेक्टर मैथमेटिक्स में भी इवन 25 प्रॉब्लम्स मिलेंगे। ओके, सो मैथमेटिक्स में भी आपको यहाँ पर 25 प्रॉब्लम्स मिलेंगे। देन इसके बाद अगर मैं बात करूँ एप्टीट्यूड में भी आपको कितना 50 प्रॉब्लम्स मिलेगा, और 2 प्रॉब्लम्स आपको किससे मिलेगा, आपका ड्राइंग सेक्शन से होगा। लेट्स डिस्कस नाटा पीवाईपी। अगर मैं नाटा पीवाईपी को डिस्कस करूंगा तो यहाँ आपका क्वांट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बिकॉज आपको यहाँ पे क्वांट से बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। तो ये नाटा 2023 शिफ्ट सेकेंड का प्रॉब्लम होगा, जिसमें आपको क्वांटिटेटिव रिलेटेड से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी टाइम एंड वर्क, फिर आपको एपी जीपी एचपी और इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स मिलेंगे। देन इससे पहले नाटा में आप देखोगे 2023 एंड 23 तक आपको फिजिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स भी मिलते थे। बट अभी रिसेंटली 2024 एंड 25 एग्जाम पैटर्न को अगर आप स्टडी करेंगे तो यहाँ पर ओनली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से ही रिलेटेड आपको क्या मिलेंगे, प्रॉब्लम्स मिलेंगे। सिर्फ किससे रिलेटेड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स मिलेंगे। तो यहाँ आपको मिलेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी क्वांट, जिसका मिनिमम 8 to 9 प्रॉब्लम्स मिलेंगे। इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर मैं बात करूं तो मेनली आपका सबसे पहले एरिया एंड वॉल्यूम कवर होगा, यानी 2D एंड 3D। वॉल्यूम में आपको वॉल्यूम यानी 3D एंड एरिया आपको 2D कवर करना होगा। देन इसके बाद आपको परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कवर करना होगा, यहाँ से प्रॉब्लम बनता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे फिर आपको टाइम एंड वर्क मिलेगा। अगला प्रॉब्लम आपको मिलेगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड। सो अगर मैं बात करूँ इस सेक्शन में, सो परसेंटेज से भी आपको वन या टू प्रॉब्लम्स मिलेगा, टाइम एंड वर्क से भी आपको 1 या 2 प्रॉब्लम मिलेंगे, एंड टाइम, स्पीड, डिस्टेंस से भी आपको 1 या 2 प्रॉब्लम मिलेगा। 3 to 4 प्रॉब्लम्स आपको एरिया एंड वॉल्यूम से मिलेंगे। इसके अलावा कुछ अनदर टॉपिक जिसकी अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, पार्टनरशिप, मिक्सर एंड एलिगेशन, यहाँ से भी आपको 1 या 2 प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट अगला टॉपिक अगर मैं डिस्कस करूँगा जिसमें यहाँ आपको मिलेगा वीआर वर्बल रीजनिंग। सो वर्बल रीजनिंग में भी कुछ टॉपिक आपको कवर करना होगा, जिसमें आपका ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस,
अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फाबेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अल्फाबेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग एंड अनदर प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, एनालॉगी। ओके, इसके अलावा आपको वेन डायग्राम, स्लॉलिज्म, ये सारे टॉपिक्स, ये सारे पार्ट आपको कवर करने होंगे वीआर में। देन अगला है आपका एनवीआर। एनवीआर में आपको सीक्वेंस एंड एनवीआर में अगर हम बात करते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग में आपको मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, फिगर काउंटिंग, फिगर मैट्राइसिस, हिडन फिगर, एम्बेडेड इमेज, इसके अलावा आपको शेप कंस्ट्रक्शंस और ये सारे टॉपिक्स कवर करने होंगे। देन अगर मैं बात करूँ इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको सिर्फ यहाँ पर 3 to 4 प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ओनली 3 to 4 प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इसके अलावा कोई भी मिस स्पेलिंग्स या अदर प्रॉब्लम्स आपका बनेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ जीके, सो जीके में स्पेशली मॉन्यूमेंट्स और आर्किटेक्चर स्पेशल एप्टीट्यूड मिलेगा। ओके, सो ये पूरा कंप्लीट होगा आपका नाटा एंड बीआर के लिए। पार्ट बी के लिए सो नेक्स्ट आप कनेक्टेड रहिए, अभी पार्ट बी आपके साथ कल्पना मैम। Hello everyone, I'm Kalpana Singh, your design mentor. So Jiten sir already explained you about the aptitude part. So अभी जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो हमारा ड्राइंग पार्ट है. So keep your note and let's start. आपको अगर ये चीज़ समझना है तो प्लीज़ अपनी नोटबुक को अपने पास रखें और एक एक पॉइंट को समझिए। हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो नाटा और जेईई के पीवाईक्यू हैं और हम लोग देखेंगे कि उनको किस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप डेली इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोज़। So let us start with the first question of JVR. Draw the sketch of the image given below in a details. आप देख रहे हो एक इमेज यहाँ पर दी गई है जिसको आपको देखकर एज इट इज़ उसको ड्रॉ करना है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे कवर करना है, तो प्लीज़ आप पहले इस इमेज को ऑब्जर्व करिए। आप देख रहे हैं एक इमेज है जिसमें एक ह्यूमन बॉडी को बताया गया है जो कि एक ओल्ड एज पर्सन है जो साइकिलिंग कर रहा है, मे बी मिल्कमैन है या फिर दूध वाला जिसको बोलते हैं हम लोग, वो है। उसको आपको एज इट इज़ देख के आपको बनाना है। सो इसमें जब हम इस टाइप के जब आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं लाइक अ पोर्ट्रेट या फिर आपको फुल फिगर इमेजेस दे दी जाती है तो उनको बनाने के लिए जो कुछ टिप्स होती हैं वो इस टाइप से है कि आपको डेली कुछ ह्यूमन फिगर को ड्रॉ करना है एक्शन में। जैसे आप खुद ही देख रहे हैं कि ये एक्शन में बना हुआ एक आपका ह्यूमन फिगर है। प्रैक्टिस अ प्रोपोर्शनल पोस्चर एंड बैलेंस, किस तरह का बैलेंस होना चाहिए, क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए और किस तरह के पोस्चर को हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो डेली आप अपने ह्यूमन फिगर पे थोड़ा सा ज़्यादा स्टडी करिए। ओके, फोकस ऑन हाउ क्लॉथ्स फोल्ड एंड इंटरेक्ट विद द फ्रॉम अ बीनेथ। अगर आप देख रहे हैं तो आप देखोगे कि इसमें किस टाइप के फोल्ड है। डिटेलिंग के लिए आप देखोगे फोल्ड्स पे आपको स्टडी करना पड़ेगा बिकॉज क्योंकि हर ह्यूमन फिगर में कहीं ना कहीं क्लॉथ की डिटेलिंग रहती है। तो जब भी आप प्रैक्टिस करें तो हर एक फोल्ड को डिटेलिंग के साथ प्रैक्टिस करें। स्टडी फेशियल फीचर्स एंड एक्सप्रेशन इज अ सिंप्लीफाइड वैल्यूज ऑफ रियलिज्म। सो अगर आपको इसको बहुत रियलिस्टिक बनाना है, दिखाना है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सप्रेशन। सो आपको ये टॉपिक्स में अगर आप स्टार्ट करते हैं तो एक्सप्रेशंस, ह्यूमन प्रोपोर्शन, बॉडी विथ बॉडी का जो भी ह्यूमन प्रोपोर्शन होता है उसकी प्रैक्टिस करिए और क्लॉथ की डिटेल की प्रैक्टिस करिए। ओके, अब हम नेक्स्ट वाले पार्ट पर आते हैं, देखते हैं ऑब्जेक्ट डिटेल एंड टेक्सचर्स। अब इसमें हमने देखा कि किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक अ साइकिल आपने देखा होगा, मिल्क के केन देखे होंगे एंड बैग्स देखा होगा। तो इनकी डिटेल, इनकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको ज्योमेट्रिकल शेप्स को 3D में बनाना सीखना पड़ेगा, लाइक क्यूब एंड क्यूबॉइड और सिलेंड्रिकल शेप्स। अगर आप इस तरह के शेप्स का यूज़ करेंगे डेली तो आप बहुत ईजिली इसको बनाना सीख जाएंगे। ओके, लर्न हाउ टू रेंडर मेटेलिक सरफेस। तो आपको डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कि आप देख रहे होंगे केन का यूज़ किया है जिसमें कुछ हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग का यूज़ किया है, तो आपको डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक भी आना चाहिए।
शेडिंग के लिए। ओके, अगर हम नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि लाइट एंड शेडो एंड पेंसिल रेंडरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ह्यूमन बॉडी बनाना सीख लिया, आपने एक्शन में देख लिया, अब आपको जो रेंडरिंग करनी है पेंसिल रेंडरिंग, उसमें लाइट और शेडो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इवन जेई और नाटा में सबसे ज़्यादा जो वैल्यू करता है वो आपका लाइट एंड शेडो के ऊपर वर्क बहुत ज़्यादा है, तो इसकी प्रैक्टिस तो आपको करनी ही करनी है। ओके, सो प्रैक्टिस शेडिंग टेक्निक्स, स्मूथ शेडिंग, हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग, जो भी आपको टेक्निक्स कंफर्टेबल लगती है, क्योंकि हैचिंग में ज़्यादातर क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। सो लर्न हाउ अ लाइट फॉल फ्रॉम द फ्रॉम्स एंड हाउ टू शेडो बिहेव, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस में लानी ही होगी। डिफरेंट टाइप्स के एंगल की स्टडी करनी होगी शेडो की। और इसके अलावा पर्सपेक्टिव एंड फोरशॉर्टनिंग। अब हम पर्सपेक्टिव फोरशॉर्टनिंग की अगर हम बात करें तो अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ ऑब्जेक्ट इन अ पर्सपेक्टिव, स्पेशली द बाइसिकल, व्हील एंड हैंडल्स, जैसे कि इस इमेज में दिया है। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएंगे, अगर आपने पर्सपेक्टिव में इसकी प्रैक्टिस कर ली तो आपके लिए ईजी होगा इसको ड्रॉ करना। प्रैक्टिस ऑफ फोरशॉर्टनिंग लाइक इन आर्म, लैग एंड द बाइसिकल, एज इट जो भी आप देख रहे हो जो स्पेस गिवन है आपको उसमें डिफरेंट टाइप्स के आपको प्रैक्टिस करनी है। फोर शॉर्टनिंग में जैसे कि फोर शॉर्टनिंग में आर्म्स कैसे दिख रहे हैं, आपके लेग कैसे दिखाई दे रहे हैं, आप देख रहे हो वो साइकिलिंग कर रहा है तो उसके थाइज हैं तो वो कम दिखाई दे रहे हैं, जो भी चीज़ें आर्म्स कम दिखाई दे रहे हैं, इसको फोर शॉर्टनिंग बोलते हैं। तो आपको फोर शॉर्टनिंग की भी प्रैक्टिस करनी है इस टाइप के रेंडरिंग वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, अब ड्रॉ ओवरलैपिंग फॉर्म टू क्रिएट द डेप्थ। अब ओवरलैपिंग से आप डेप्थ को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आप कैन देख रहे हैं, या फिर आगे पीछे साइकिल का ओवरलैपिंग हो रहा है तो आपको ओवरलैपिंग की भी प्रैक्टिस करनी है, ये आपके 3D कंपोजिशन में भी बहुत यूजफुल रहेगी। ओके, सो ये हमारे इस वाले क्वेश्चंस पे जो भी हम लोग स्टार्टिंग करेंगे तो सबसे पहले आपको ह्यूमन फिगर, फेशियल एक्सप्रेशंस, शेडिंग, रेंडरिंग एंड डिफरेंट टाइप्स के शेड्स का यूज़ करना, क्लॉथ कितने टाइप्स के फोल्ड्स होते हैं, उनकी डेप्थ कैसे शो करती है, आपको इन सब की प्रैक्टिस करनी होगी। अब हम आते हैं सेकंड टाइप्स के क्वेश्चन में, जो कि 2D डिज़ाइन का क्वेश्चन होता है, जिसमें वो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को वो पूछते हैं। जैसे कि आपको एक 24 का जो क्वेश्चन है जेई का, वो था ड्रॉ G20 लोगो विद द 1 अल्फाबेट, 2 न्यूमेरिक एंड triangle, a circle and rectangle, use any 3 colors of your choice। ये एक क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है। तो इस टाइप के 2D डिज़ाइन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, अंडरस्टैंड द ब्रांड एंड मैसेजेस। देखो, आइडेंटिफाई द ब्रांड्स, कवर वैल्यूज एंड व्हाट द लोगो शुड कम्युनिकेट। जब तक आप इस मैसेज को बहुत अच्छे से कन्वे नहीं कर पाएंगे, आपका लोगो का मैसेज करेक्टली नहीं जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले आपको अंडरस्टैंड होना होगा ब्रांड के लिए, उसके मैसेज को समझना पड़ेगा। जैसे G20 का लोगो है, तो जब हम स्केच, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लोगो शुड कम्युनिकेट लाइक अ मॉडर्न, ट्रेडिशनल, एनर्जेटिक एंड इको फ्रेंडली। इनमें से वो कौन सा लोगो है जिसको हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो इसको क्रिएट करने के लिए कुछ बेसिक नॉलेज हमें होना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेडिशनल लोगो कैसे दिखाई देता है, मॉडर्न लोगो कैसा दिखाई, एनर्जेटिक एंड इको फ्रेंडली को हम किस तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं। जब हम स्केच करना शुरू करते हैं तो स्केच है इनिशियल आइडियाज़। तो वो स्केच के इनिशियल आइडियाज़ क्या होते हैं? स्टार्ट विथ अ रफ थंबनेल्स। जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो रफ थंबनेल्स के साथ स्टार्ट करें, छोटे छोटे से स्केचेस बनाएं। यूज़ अ बेसिक शेप लाइक अ सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, जो कि उसमें गिवन है। आपको गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स का ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लोगों को डिज़ाइन करने के लिए। To build up the concept, explore how to text like a letter or numbers can blend with this shape। तो जब हम ज्योमेट्रिकल शेप्स के साथ साथ कोई अल्फ़ाबेट एंड न्यूमेरिकल का यूज़ करते हैं तो उनको प्रॉपर, आप देख रहे होगे G20 वो अपने आप में एक बहुत अच्छा मैसेज दे रहा है। अब हमें उसको बहुत अच्छे से कंपोज करना है, तो कंपोज करने के लिए आपको डेली इनके कॉम्बिनेशन की प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, चूज़ अ फॉन्ट एंड शेप वाइजली। जब भी आप इसको यूज़ करें तो यूज़ अ सिंपल बोल्ड फॉन्ट फॉर अ क्लियरिटी। अगर फॉन्ट आपका कर्सिव हो या फिर कुछ इस टाइप्स के लेटर्स यूज़ किए जो आपके मैसेज को बहुत क्लियरली मैसेज नहीं दे पा रहे हैं, तो वहाँ पर वो फॉन्ट आपके लोगों को मतलब एक तरह से ख़त्म कर देगा।
तो इस तरह के फॉन्ट का यूज़ करिए जो कि क्लैरिटी दिखाई दे, और उसमें आप ज़्यादातर बोल्ड फॉन्ट का ही यूज़ करें तो बेटर होगा। अप्लाई अ कलर स्ट्रैटेजिकली, चूज अ कलर्स बेस्ड ऑन अ इमोशन एंड कॉन्ट्रास्ट। जब आप कोई भी कलर को चूज करते हैं तो आप ऐसे कलर यूज करें जो इमोशंस को से कनेक्ट हो रहे हो, लाइक अ ब्लू जो कि ट्रस्ट को डिपिक्ट करता है, ऑरेंज एनर्जी, ग्रीन इको को रिप्रेजेंट करता है। तो इस टाइप के आप इमोशंस को कनेक्ट करके अगर कलर को चूज करते हैं तो आप बहुत अच्छे से उसको के मैसेज को कन्वे कर पाएंगे लोगों को। ओके, तो इसमें 5th नंबर का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्टाल प्रिंसिपल इन लोगो डिजाइन। तो आपको जस्टाल प्रिंसिपल की स्टडी करना है, देन फिर आपको उसको ड्रॉ करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ये जब लोगों का से रिलेटेड या 2D पैटर्न या डिज़ाइन, क्योंकि नाटा में भी आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आता है 2D डिज़ाइन में, जिसमें लोगो या कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप्स का यूज़ करके आपको कोई भी फॉर्म क्रिएट करने को दिया जा सकता है या 2D डिज़ाइन क्रिएट करने को दिया जा सकता है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, स्पेशली ज्योमेट्रिकल शेप्स का यूज़ करके डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न बनाने का ट्राई करिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप्स के क्वेश्चन में, लाइक ड्रॉ स्केच ऑफ अ रोड in one point perspective. Imagine the road to be a vehicular a road with a both side footpath having a vendors and a hawkers around it. Also use a color of your choice. सो अगर आपका इस टाइप का ये मेमोरी ड्राइंग का क्वेश्चन है, मेमोरी ड्राइंग लाइक अ पर्सपेक्टिव ड्राइंग, जिसमें आपके कोई ऐसे एक तरह की मेमोरी का यूज़ करके आपको ड्रॉ करने के लिए दे दिया जाता है जो आपकी लाइफ में हर किसी की लाइफ में होती ही है, जैसे पिकनिक में जाना, कोई फेयर में जाना, कहीं झूले में जाना, कहीं आप कोई भी ऐसा पॉइंट जहाँ पर आपने एंजॉय किया हो या फिर आपके लिए एक इंसिडेंट बहुत यादगार बन गया हो, तो वो मेमोरी ड्राइंग वाला पार्ट होता है। तो मेमोरी ड्राइंग के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की नॉलेज होना चाहिए, तो प्रैक्टिस ऑब्जर्विंग फर्स्ट, सो लुक एट द रियल लाइफ सीन और अ फोटोज फॉर अ 1-2 मिनट्स ओनली। आप इस टाइप की फोटोज का डेली यूज़ करिए, देखिए और उसको रियल लाइफ सीन को ऑब्जर्व करिए। देन क्लोज योर आइज एंड रिकॉल ऑब्जेक्ट पोजिशंस एंड की डिटेल्स। जब आप उन चीज़ों को रिकॉल करते हैं तो इससे आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है और आप चीज़ों को समझ पा रहे होते हो। ओके, मेक द सीन इनटू अ पार्ट। आपको जो जब आपने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया है, देन फिर आपको उसको डिफरेंट टाइप से डिवाइड करना है। तो किस तरह से आप डिवाइड करेंगे, फर्स्ट आप उसको फोरग्राउंड, नियर थिंग जो भी चीज़ें पास में है वो कैसी दिख रही है, मिडिल ग्राउंड जो आपकी मेन एक्टिविटी है वो कैसे नज़र आ रही है, आप उसको ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करिए। बैकग्राउंड लाइक अ बिल्डिंग, ट्रीज एंड स्काई, ये सारे आपके बैकग्राउंड वाले हैं। तो जब भी हम इस टाइप के सीन को बनाते हैं हम इन 3 पार्ट में इसको डिवाइड करके फिर ड्रॉ करते हैं। हेल्प इन ऑर्गेनाइज योर ड्राइंग स्पेस बेटर फ्रॉम योर मेमोरी। तो जब आप इस टाइप के आपने क्वेश्चंस को ड्रॉ किया तो इसमें पर्सपेक्टिव जैसे गिवन है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस करिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव की। सो ये हमारा क्वेश्चन था मेमोरी ड्राइंग से रिलेटेड। हमने 3 टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ लिए, जिसमें से फर्स्ट था आपका रेंडरिंग वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको कोई भी इमेज गिवन होती है और आपको उसको देखकर एज इट इज बनाना होता है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमारा लोगो टाइप का था, जिसमें लोगों के डिफरेंट टाइप्स के नोट्स आपको बताए मैं होपफुली कि आपने नोट डाउन किए होंगे। सो थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है जिसमें हमने देखा मेमोरी ड्राइंग। अब हमारा फोर्थ नंबर का जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो है डिजाइन अ 3 डायमेंशनल कॉम्पोजिशन विद 3 ब्रिक्स, 2 स्टोन of a similar size and 1 hammer. Show the effects of light on the composition using a pencil shading. 3D composition आपके NID सॉरी आई एम रियली सॉरी नाटा और जेई बियाक में आपके इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही हैं। तो 3D कंपोजिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्पेशली नाटक के स्टूडेंट्स के लिए, जेई वाले स्टूडेंट्स के लिए कलरिंग के साथ आता है। नाटक के स्टूडेंट्स के लिए 2 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, एक सरप्राइज किट के साथ आता है जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के प्रिंसिपल्स का यूज़ करके उसको अरेंज करना होता है जो कि फिजिकल फॉर्म में होता है। आपको वो गिवे कोई भी फॉर्म का बेसिक आपको फॉर्म दे दिए जाएंगे, उन फॉर्म को आपको पर्टिकुलर अरेंज करना होगा। सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपको ड्रॉ करने के लिए 3D कंपोजिशन का दिया जाता है, जिसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चंस गिवन रहते हैं और आपको उनको ड्रॉ करना होता है। तो इस टाइप के
क्वेश्चन को ड्रॉ करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की नॉलेज होना ज़रूरी है. सो अरेंज ऑब्जेक्ट फॉर अ बैलेंस एंड डेप्थ एंड बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. शेड्स सबसे पहले हम आते हैं, सबसे पहले हम उनको अरेंज करेंगे, प्रॉपर तरीके से उसको अरेंज करिए. अरेंज करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल. अगर आपको इसकी बेसिक नॉलेज है तो आप इसको बहुत अच्छे से अरेंज कर पाएंगे. अरेंज करने के बाद जब आप उसको 3D कंपोजिशन को अरेंज कर देते हैं तो अब आपकी ये बारी आती है उसको 3D लुक देने की. तो आपको उधर पे शेड्स देना है, जैसे लाइट शेड्स, सॉफ्ट टोन्स का यूज़ करना, शैडो देना, डार्कर टोन्स विद अ मोर पेंसिल प्रेशर्स देकर आप उसमें डार्कर टोन का यूज़ कर सकते हैं, शैडो इफेक्ट दे सकते हैं. फिर आपको कास्ट द शैडोज, आपको एंगल के अकॉर्डिंग जैसे 45 डिग्री का एंगल दे दिया, डिफरेंट टाइप्स के लाइट सोर्स अगर आपको गिवन है तो आपको उसके अकॉर्डिंग का शैडो को कास्ट करना है. फॉल अप द बॉटम लेफ्ट टचिंग अ सरफेस अराउंड देम, लाइक कुछ इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है. रेंडर सरफेस टेक्सचर, कौन सा टेक्सचर गिवन है, कभी वुडन टेक्सचर आ सकता है, किसी भी डिफरेंट टाइप्स के टेक्सचर्स आपसे वो पूछ सकते हैं. तो आपको टेक्सचर की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है. तो प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सचर्स. एड अ कास्ट शैडो एंड हाईलाइट्स, और आपको इनके साथ साथ कुछ हाइलाइट्स का भी यूज़ करना है. जहाँ से डायरेक्ट लाइट आ रही होती है वहाँ हाइलाइट्स होते हैं, और डिफरेंट शेड्स का यूज़ करिए आप अपने शैडो का. ओके, अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं, जो हमारा लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है 2D डिज़ाइन, जो जेई और नाटा दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट है. डिज़ाइन अ सारी बॉर्डर पैटर्न यूजिंग अ ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल, सेमी सर्कल एंड प्रोफाइल ऑफ नेचर ऑब्जेक्ट. ये लाइक अ लोगो, जैसे हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा था लोगो डिज़ाइन का, सेम एज इट इज़ है, बट यहाँ पर लोगो की जगह आपको डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न क्रिएट करने हैं. तो डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न को क्रिएट करने के लिए आपको कुछ इस टाइप से उन पर फोकस करना होगा, जैसे कि ड्रॉ लॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे साड़ी पल्लू को ड्रॉ करने के लिए दिया है तो हमें रेक्टेंगल स्ट्रिप्स एज द बॉर्डर वेज हम इसको करेंगे. अरेंज रिपीटिंग ज्योमेट्रिकल शेप्स इन अ सीक्वेंस, क्योंकि रिपीटेशन एक पैटर्न क्रिएट कर लेता है. इंसर्ट अ प्रोफाइल ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट बिटवीन अ शेप्स, आपको इसमें आपको रिदम, सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल बैलेंस कुछ इस तरह से यूज़ करके आपको साड़ी पल्लू डिज़ाइन करना होगा, जो कि आपको एक गिवन आपको इमेज नज़र आ रही होगी. सो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जिसके ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया है. अब अगर आपको किसी भी तरह का कुछ भी डाउट है सो प्लीज़ आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं. आपको जो भी मन में क्वेश्चन आ रहा है आप पूछ सकते हैं, हम लोग आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे. एंड आपके सामने डिस्प्ले है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, तो आप जुड़े हुए ही हैं. और आप हमारे वेबसाइट से भी हम लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं. सो ओके, बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट.